में मानव अधिकारों के महत्व पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के निमंत्रण के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्तुति देने में सक्षम था। इसके माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि चर्च ऑफ गॉड की गतिविधियों का दुनिया की एकता और भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मेरे लिए सबसे यादगार आसेज कॉन्सर्ट था जो हमने न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया था, और हमने इसे अपराध निवारण आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया था। इतने प्रसिद्ध लोगों को भाग लेते देखकर मैं वास्तव में द्रवित हो गया। प्रसिद्ध लोगों को आसेज का समर्थन करते देख मुझे लगा कि हम युवा लोग भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। छोटा सा कार्य किसी के लिए बीज बन सकता है और एक दिन वह व्यक्ति किसी और के दिन को सार्थक बनाएगा। लोग इसे तरंग प्रभाव कहते हैं। मैं इसे मसीह की सुगंध कहना पसंद करता हूँ। ब्राजील के राष्ट्रपति ने आसेज को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। वह 175 देशों में चर्च की स्वयंसेवी गतिविधियों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हम आसेज विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि हमने मानव जाति की शांति और खुशी में योगदान दिया है, इसलिए मुझे लगा कि हमारी गतिविधियाँ बहुत सार्थक है। दुनिया भर के सभी लोगों की खुशी और भलाई के लिए चर्च ऑफ गॉड के मानवीय प्रयासों को कई सरकारों ने स्वीकार किया है और हजारों पुरस्कार मिले हैं। चर्च ऑफ गॉड एक अधिक सुंदर दुनिया की ओर एक संकेतक होगा, क्योंकि सदस्यों के अच्छे कामों को कई सरकारों और संगठनों के समर्थन के साथ साथ पड़ोसियों की भागीदारी भी मिल रही है। ब्रिटेनियन से माइकल किंग और किम जियो चल के लिए पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। यूनाइटेड किंगडम में रानी की स्वयं सेवा पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे 53 राष्ट्रमंडल देशों में मान्यता किया जाता है। उन्होंने हमारी गतिविधियों और ईमानदारी की पुष्टि करने के लिए उस स्थान का जहां चर्च ने स्वयं सेवा कार्य किया था और लाभार्थियों का दौरा किया। वर्षों के गहन मूल्यांकन के बाद, जो कई चरणों से गुजरता है, रानी द्वारा औपचारिक स्वीकृति देने के बाद पुरस्कार तय किया जाता है। मुझे आपके काम के लिए विधायी योग्यता का पदक प्रदान करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो ब्राजील के लोगों की प्रशंसा के योग्य है। चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी के प्रधान पादरी किम जू चियल पदक प्राप्त करते हैं। 1983 में स्थापित यह प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी व्यक्ति, समूह या संगठन को दिया जाता है जिसने ब्राजील सरकार और लोगों की प्रशंसा के योग्य कुछ किया है। गावार्ड कला संघ पुरस्कार एक अनुकरणीय समूह की तलाश में देश का प्रमुख वार्षिक पुरस्कार है, जो आपदा जोखिम में कमी और मानवीय सहायता के मामले में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करता है। सर्वोत्तम नागरिक समाज संगठन का पुरस्कार हमारे चर्च ऑफ गॉड को दिया गया। हम वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि हम आपकी और आपके कार्य की बहुत सराहना करते हैं।
जो आप यह न केवल शहर में बल्कि दुनिया भर में कर रहे हैं। हमने पूर्व कल्पित धारणा को तोड़ा कि राजनीतिक और धार्मिक संगठन नगर परिषद की घोषणा प्राप्त नहीं कर सकते। इस उद्घोषणा पर नगर परिषद के 15 सदस्य ने हस्ताक्षर किए। इस उद्घोषणा पर उनके हस्ताक्षर करने का क्या महत्व है? यह दर्शाता है कि हमें भविष्य के कार्यक्रमों में उनका आदर, सम्मान और सहयोग मिलेगा। इसका मतलब यह भी है कि वे न केवल हमारी गतिविधियों से सहमत हैं, बल्कि उनमें भाग लेने के लिए भी तैयार हैं। विभिन्न शहर और विधायी अधिकारी इस तथ्य से प्रभावित हुए कि चर्च ऑफ गॉड के निरंतर स्वयंसेवी कार्यक्रमों ने उनके निवास में समुदाय और एकजुटता की भावना पैदा की। इस महान प्रभाव के कारण देश के कई क्षेत्रों से चर्च ऑफ गॉड के दिन की घोषणा की गई है। लाइफ टाइम पुरस्कार यह हमारे पड़ोसियों के साथ मिलकर हमारे समाजों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमारी कड़ी मेहनत को दर्शाता है। मुझे इस चर्च का सदस्य होने पर गर्व है, जिसे हमारे देश के राष्ट्रपति ने भी मान्यता दी। पेरू में चर्च ऑफ गॉड ने प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से पीड़ित कई लोगों की मदद करने के लिए कई पुरस्कार जीते। यहाँ तक कि फर्स्ट लेडी ने भी चर्च द्वारा आयोजित रक्तदान अभियान में भाग लिया। चर्च ऑफ गॉड अपनी स्वयंसेवी मानसिकता के लिए जाना जाता है। चर्च ऑफ गॉड के सदस्य अपने विश्वासों के कारण दूसरों की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, इसलिए वे अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम बांटने में कभी नहीं थकते। वह प्रेरक शक्ति क्या है जो चर्च ऑफ गॉड को इस तरह की स्वयंसेवी गतिविधियों को लगातार करने में सक्षम बनाती है? बहुत से लोग पूछते हैं। इसका उत्तर परमेश्वर की शिक्षाओं में निहित है।